माँ, हमारे जन्म से सब लोग प्रसन्न है कि दुखी? मुस्कुरा मुस्कुरा के रो भी रहे हैं। वो इसलिए पुत्री, क्योंकि कभी कभी प्रसन्नता इतनी अधिक हो जाती है कि वो अश्रु बनकर बहने लगती है। मुझे अश्रु अच्छे नहीं लगते, चाहे वो प्रसन्नता के क्यों ना हो। जो हमारी नाती चाहेगी वही होगा। चलिए सब अपने अपने अश्रु पोंछ लीजिए। आज हमें प्रसन्न होने के दो कारण मिल गए। पहला, हमें एक छोटी सी पार्वती मिल गई, और दूसरा कि हमारी पुत्री पार्वती को जो सुख प्राप्त हुआ है, ये वही सुख है जो तुम्हारे जन्म पर हमें प्राप्त हुआ था। हमें कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें पुत्री के रूप में प्राप्त करके तुम्हारे माता पिता के लिए संपूर्णता के नए स्वरूप प्रत्यक्ष हुए हैं। सुख एवं समृद्धि सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्री। और तुम्हारा जन्म एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हुआ है, और वो है धर्म का प्रचार। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अशोक सुंदरी, तुम्हारे कारण हमें पुनः मौसी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, किंतु हम तो अशोक सुंदरी की सखियां बनकर रहेंगी। और मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। जो भी आप कहेंगे उसे आदेश मानकर उसकी पूर्ति करूंगा। सत्य? हाँ। तो चलो अश्व बनो। किंतु मैं तो बैल हूँ। आपने अभी तो कहा था कि आदेश मान के उसकी पूर्ति करेंगे। सब लोग साक्षी हैं। अरे रे, देखिए मैं अश्व बन रहा हूँ। आइए। स्वामी कब लौटेंगे? अशोक सुंदरी को देख के वो कितने प्रसन्न होंगे। ये हमारे पिता कैसे हो सकते हैं? ये ना ही बोलते हैं, ना ही मुस्कुराते हैं, और ना ही इन्होंने हमें अपने हृदय से लगाया। क्योंकि पुत्री, ये उनका स्वरूप है जिसमें वो पूजे जाते हैं। संसार इन्हें क्यों पूछता है? क्योंकि तुम्हारे पिता जगत पिता हैं, समस्त संसार के पिता। नहीं, वो केवल हमारे पिता है, और उनका सारा प्रेम केवल हमारे लिए है। पुत्री, तुम्हारे पिता का प्रेम तो अथाह सागर है, जितना भी पालो कम नहीं होता। और वो एक संतान को प्रेम करे और दूसरी को नहीं, ये उनका स्वभाव ही नहीं है। वो कभी भेदभाव नहीं करते। पर मुझे समझ में नहीं आया माँ, संसार इन्हें क्यों पूछता है? क्योंकि पुत्री, जो भी इन्हें सच्चे मन से पूछता है वो इन्हें पा लेता है। उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यदि मैं इनकी पूजा करूं, तो मेरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। मनोकामना?
तुम्हारी क्या मनोकामना है पुत्री? एक हमें नहीं बताओगी? उचित है। आओ, हम तुम्हें शिवलिंग की पूजा करने की विधि बताते हैं। यदि आप हमारी पूजा से प्रसन्न हुए हैं तो शीघ्र अपना कार्य समाप्त कीजिए। शीघ्र हमसे मिलने आइए। शीघ्र हमें अपने हृदय से लगा लीजिए। यही हमारी मनोकामना है, इसे शीघ्र पूरा कीजिए।